श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सिद्धग्रेस सर्वभौम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग इस श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के 7वें दिन में यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान सर्वभौम प्रभु जी पधार चुके हैं, जो एक बार पुनः हमें इस श्रीमद् भागवत कथा के अथाह समुद्र से अवगत कराते हुए इसका रसपान हम सबको कराने की कृपा करेंगे। तो आज हम सब लोग मिलकर श्रीमान सर्वभौम प्रभु का स्वागत करते हुए 3 बार हरि बोल का जाप करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत के आज 7वें दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चुग परिवार का जिन्होंने अपने पूर्वजों मलुकचंद जी और यमुना देवी की स्मृति में अपने सारे परिवार बंधु बांधवों के साथ यहाँ 7 दिवसीय
हरि कथा का आयोजन किया, सत्संग हुआ। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मुखमंडल है, उसमें पहला विभाग बाल लील जन्म और बाल लीलाओं का है, वो गोकुल में है। वो कल हमने उसका रसास्वादन किया था। जमुना पार करके जहाँ हम आज वृंदावन के लिए मुड़ते हैं हाईवे से, छत्तीकरा जिस जगह का नाम है, छत्तीकरा कहते हैं, उसका नाम ये इसलिए हुआ कि नंद बाबा ने यहाँ अपनी बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी और यहीं डेरा डाला। तो इसको भी रमण रेती कहते हैं। गोकुल में एक रमण रेती है क्योंकि भगवान ने वहाँ रेत में खेला कूदा, तो रमण रेती। और दूसरी रमण रेती वृंदावन में है, जहाँ अपना मंदिर है कृष्ण बलराम, वो रमण रेती के क्षेत्र में आता है। श्री कृष्ण 4 वर्ष के हुए तो बछड़े चराना शुरू किया। इससे सीखने के लिए ये मिलता है, बेटा थोड़ा भी समझदार हो जाए तो पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए तो माता के काम में हाथ बटाना चाहिए। ये था हमारा वैदिक सनातन संस्कार। और अब ये न बेटा अपने पिता के कार्य को पराया करता है और न बेटी माँ के हाथ बटाती है। ये अब समाप्त हो गया। इसलिए बहुत सारे ऐसे हुनर जो थे, कलाएं थी जो पहले परंपरागत आती थी, वो सब समाप्त हो गई क्योंकि बच्चों ने अपने पूर्वजों की शिक्षा को चलाया ही नहीं आगे, वो समाप्त ही हो गई सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पिता चाहता है कि मैं एक समय पर रिटायर हूं तो बेटा मेरे काम को आगे चलाए, तो ये खत्म होता जा रहा है। तो बछड़े चराना शुरू है। बछड़े चराने के लिए सुबह नाश्ता घर से करके 1 किलोमीटर दूर जाते थे, 2 घंटे बछड़ों को घुमा के दोपहर को घर में आके भोजन करते थे। इसको बछड़ा चराना तो इतना ही है बच्चों का। तो इस बछड़े चराने वाले समय में पहला वत्सासुर का भगवान ने वध किया, जो बछड़े के रूप में आया। तो ग्वाल वालों ने कहा बछड़े को मारा है आपने, अब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने त्रिवेणी कूप बनाया भांडीर वन में ये। तो आज भी वो वहाँ कुआं है जो भगवान ने पहले वत्सासुर वध के बाद वहाँ खोदा था। उस कुएं में सोमवार के दिन अगर अमावस्या आ जाए तो दूध आता है और वहाँ लाखों लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। अब उतना दूध आता है कि नहीं आता है, उस जमाने में इसको माना जाता था कि, और अभी भी बहुत से लोग मन्नत करके भी उस स्नान करने जाते हैं भांडीर वट में, जो ये वत्सासुर वध का स्थल है वहाँ। उसके बाद जो मुख्य लीला हमको आपके साथ वो भी संक्षेप में शेयर करनी है, वो ये है कि एक दिन सब ग्वाल बालों ने बछड़ा चराने जो चराते थे, उन्होंने निर्णय किया कि कल हम पिकनिक करेंगे, जंगल में जाएंगे, वापस नहीं आएंगे दोपहर के घर भोजन करने के लिए। इसलिए सब अपनी माताओं को कहो कि भोजन तैयार करके दे, हम साथ ले जाएंगे और वन में भोजन करेंगे। इस लीला के पीछे भगवान के 3-4 उद्देश्य थे। बछड़े चराने गए, बछड़े चर रहे थे, ग्वाल बाल खेल रहे थे, एक दूसरे से जो भी छीना झपटी कर रहे थे, कूद जैसे बच्चे करते हैं वैसे, थक गए सब। तो उस समय एक कंस का भेजा हुआ पूतना का भाई अघासुर नाम का अजगर के रूप में एक राक्षस आया। ग्वाल बाल सब उसके मुंह में चले गए। कृष्ण ने रोका लेकिन सुना नहीं। वो मुंह खोल के बैठा था कि कृष्ण अंदर आए तो इसको भी मैं दबोच के मार दूंगा। अघ कहते हैं पाप को, असुर कहते हैं राक्षस को।
तो पाप का जो पुंज था उसके पेट में कोई चला गया तो वापस कैसे आएगा? देखो, आपको कोई पुरस्कार दे, आपका वो हमें नहीं चाहिए तो चलेगा, लेकिन आपको कोई कहते हैं कि दंड देना है आपको, नहीं तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप दंड को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो भोगना ही पड़ेगा, पुरस्कार छोड़ सकते हो। तो ये तो पाप के पेट में चले गए थे ग्वाल बाल। भगवान ने कहा जो मेरे मित्र हैं वो पाप के पेट में जाएं तो भी मैं वहां से सुरक्षित निकाल के बाहर ला सकता हूं और बच्चों को बाहर भगवान लेके आएगा। तो इसलिए ये लीला है विशेष रूप से। अगर आपको मित्र बनाना है तो भगवान को अपना सखा मान लो। आप कहीं भी किसी संकट में है तो उस संकट से वो अवश्य उबारेंगे। भगवान को सखा बना लो। ये कहानियां प्रचलित हमारे समाज में थी। छोटा बच्चा जंगल के रास्ते स्कूल जाता था, माँ कहती थी, माँ को कहता था मुझे डर लगता है, बोला तुम्हारा सखा गोपाल है, बुला लेना आ जाएगा। बच्चे के दिल पे तो साफ होता है। एक दिन भय लगा, गोपाल गोपाल किया और गोपाल आ गया। माँ को कहा हाँ 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 आपने कहा था मित्र गोपाल आता है। तो भाव ये है कि अगर दुनिया में मित्र बनाना ही है तो भगवान को मित्र बना दो, जो पाप के पेट से भी निकाल के वापस ला सकता है। नहीं तो मित्र तो महाराज द्रुपद को बनाया था द्रोणाचार्य ने। बच्चे थे स्कूल में, तब का हम दोनों सखा हैं। राजा बन गया तो एक गाय देने के लिए भी तैयार नहीं था और दुश्मनी हो गई पूरी। और दूसरे तरफ भगवान का मित्र अगर सुदामा बना तो उसका घर भगवान ने महल बना के हीरे मोतियों से भर दिया। तो मित्रता करनी है तो भगवान से कर लो। और उस समय भगवान ने जैसे अघासुर का वध किया, अघासुर के शरीर से आत्मा निकली और भगवान के शरीर में चरणों में प्रवेश किया। ये देखकर सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। यमराज मूर्छित हो गया कि इतना सारा पापी, इसको मुक्ति कैसे मिल गई। और बहुत बड़े वहां नगारे बजने लगे। तो ब्रह्मा जी अपने लोक में कहा कौन सा उत्सव हो रहा है। तो ब्रह्मा जी वो उत्सव देखने के लिए नीचे आने की तैयारी करने लगे। अघासुर का भगवान ने उद्धार क्यों किया? क्योंकि पूतना ने दूध पिलाया था। पूतना का भाई था जिसने भगवान को दूध पिलाने का केवल सेवा की थी, भगवान ने उसके भाई का भी उद्धार कर दिया। इसका अर्थ है कोई एक भक्त परिवार में बनता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। 21 पीढ़ियों का, 7 माता की पीढ़ियां, 7 पिता की पीढ़ियों का उद्धार होता है। जन्म जन्मांतर की उसको कल्याण होता है। तो ये समझना चाहिए। अब हम कथा का इसको मोड़ ऐसे लेते हैं। भगवान ने कहा बहुत माखन चोरी की, मेरा नाम पूरे ब्रज में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब कोई ऐसी लीला करनी चाहिए। मैं तो बच्चा था, चोरी किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप सब लोग भी एक दिन बच्चे थे। आप अपने जीवन में अच्छी तरह से पीछे जाके देखो, जब बच्चे थे तो आपने कुछ न कुछ अपने घर में चुराया था कि नहीं चुराया था, स्कूल में चुराया था कि नहीं चुराया था। सोचो, अंदर जाओ। सबने कभी पेंसिल चुराई होगी स्कूल में, कहीं से कोई ना कोई चीज सबने चोरी की है। कोई नहीं कहे कि बचपन में मैंने चोरी नहीं की। ये सत्य के झूठ है। इसका मतलब ये एक बाल स्वभाव है। अब कृष्ण कहते हैं ऐसी लीला मैं करने जा रहा हूं, 4 वेदों का ज्ञाता, 4 माथे वाला ब्रह्मा वो चोर बन जाएगा। वो माखन का चोर नहीं, वो तो ग्वाल बाल और बछड़े चुरा के जाएगा। तो फिर मेरे को कौन कहेगा चोर है? जब बड़ा ही चोर है तो बच्चे को कौन सा चोर कहेगा कोई। तो भगवान का एक इस लीला में उद्देश्य ये था। और जब ये भोजन करने के लिए बच्चे बैठ गए, पंक्ति लगा के बीच में भगवान बैठा, 8 लोग बड़े छोटी उम्र के आगे बैठे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और सब भोजन जब कर रहे थे तो जब तक सबकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर थी तब तो सब आनंद में थे। हर एक अपना भोजन का टिफिन खोले, पहले चखे। अरे मेरी माँ ने कितनी अच्छी रबड़ी बनाई है, कन्हैया तुम खाओ। पहले चखे, फिर कृष्ण को खिलाए। अरे गुलाब जामुन देखो मेरी माँ ने कैसे बनाया, अरे लड्डू तो देखो कृष्ण कैसा है। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि यज्ञ करते हैं, वेदों के मंत्र उच्चार करते हैं, इतनी पवित्रता शुद्धता रखते हैं, भगवान तो आता नहीं। और यहाँ ग्वाल बालों की जूठन खाए।
वो खा के अपने मुंह से चख के खिला रहे हैं, वो खा रहा है। क्या आश्चर्य है ये। वो 4 वर्ष का बालक है। इतनी देर में सब जब तक कृष्ण के ऊपर नजर थी तब तक आनंद। अचानक एक ग्वाल ने कहा, अरे बछड़े कहां गए? कहने कृष्ण हमारे बछड़े। अब कृष्ण से नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर भगवान से हटी, बछड़े देखे, अरे बछड़े दूर चले गए। तो उस वक्त कृष्ण ने कहा, आप बैठ के यहां भोजन करो, आप यहां बैठ के भोजन करो, मैं बछड़ों को देख के आता हूं। मैं जाके बछड़ों को देख के आता हूं। और कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए, कि बछड़े मिले ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब बछड़े नहीं मिले तो वापस लौटे तो ग्वाल बाल भी नहीं है। तब भगवान ने कहा, अगर ब्रह्मा कुछ आश्चर्य देखना चाहता है तो जिस काम में वो बहुत होशियार है उसी काम में मैं उसका प्रतिद्वंदी बनूंगा, तब तो पता लगेगा कि कौन महान है। वो क्या करता है? सृष्टि करता है। कैसे सृष्टि करता है? जीवात्मा मैं देता हूं, उनके कर्म मैं देता हूं, शरीर बनाने का मसाला मैं देता हूं, वो तो रीअसेंबल करता है। आज मैं ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूं। मैं अपने आप सब बछड़े बन रहा हूं, सब ग्वाल बाल बन रहा हूं, सब टिफन बन रहा हूं, लाठी, सब कुछ मैं ही बन जाता हूं। ना आत्मा की जरूरत है, ना कर्मों की जरूरत है, और ना शरीर बनाने के लिए मसाले की जरूरत है। भगवान ने अपने आप को ऐसे, और वापस लौट के आए। अब भगवान का दूसरा उद्देश्य क्या था इसमें? एक दूसरा उद्देश्य भगवान का ये था कि सारी ब्रज की गैया वो कहती थी, कन्हैया हमारा दूध तो पीता है, केवल 2-4 गाय हैं नंद बाबा के महल में, विशेष उनका पीता है, हमारा कब दूध पिएगा? तो भगवान ने कहा, अब जितने बछड़े हैं वो तो श्री कृष्ण स्वयं बने हैं, तो सब गायों का दूध भगवान ने 1 वर्ष तक पिया। सब गायों को वात्सल्य प्रेम का प्रसाद दिया। अब तीसरा, यशोदा की गोद में कृष्ण बैठ के रसास्वादन कर रहा था, उसका स्तनपान कर रहा था, वो तो अच्छी बात थी। लेकिन सब दूसरी गोपियां कहती हैं, हमारा कब ये सौभाग्य होगा कि हम कृष्ण को गोद में बिठा के दूध पिलाएं? तो अब सारे ग्वाल बाल कृष्ण हैं, अब सारी माताओं को कृष्ण को दूध पिलाने का मौका मिल गया। तो ऐसे भगवान ने सारे गायों का इच्छा पूरी की, सारे गोपियों की इच्छा पूरी की, जो कृष्ण को अपना पुत्र मानने की भावना करती थी, अपना दूध पिलाना चाहती थी। अब तीसरा, 4 वर्ष की कन्याएं, कुमारियां कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी कि हमारे को कृष्ण पति के रूप में मिले। भगवान ने कहा, ऐसे करते हैं, जो ऋषि सांडल्य है उसको कहते हैं कि आप घोषणा कर दो कि इस वर्ष जो अपने कन्याओं का विवाह गोपों के साथ करा देगा वो सदा ही सुहागन रहेंगे। तो सारी ब्रज की जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उसका विवाह ग्वाल बालों से हुआ। और उस वक्त ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण था। कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बना हुआ था। तो अब सब गोपियों के साथ कृष्ण का विवाह हो गया। इतने सारे इस लीला में रहस्य थे। माताएं बच्चों से ज्यादा प्रेम करने लगी, गाय बछड़ों से ज्यादा प्रेम करने लगी। आश्चर्य हो गया। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, क्योंकि जब भगवान को किसी सांप से लीला करनी होती है ना, तो बलराम जी नहीं जाते, क्योंकि बलराम जी के सामने सांप आता नहीं है, क्योंकि वो शेष है। इसलिए बलराम जी कृष्ण को कहते, अरे भैया तू कहाँ इस अजगर से खेलने गया? तो मेरे से, मैं तेरा आसन हूँ, क्या तुमने इसके साथ अपने जाके लीला कर ली? उस दिन मैं नहीं था, इसलिए। तो 1 साल के बाद, साल बीत गया, बछड़े ये बच्चे, गायों ने दूसरे बछड़े को जन्म दे दिया, और अचानक बड़े बछड़ों को गाय दूध पिला रही थी। छोटे घर में है, लेकिन बड़ों को दूध पिला रही थी। जंगल में गाय बछड़ों के साथ मिल गई, तो ग्वालों को भी बहुत क्रोध आया कि यहाँ कहाँ बछड़े लाए,
लेकिन जैसे आपस में मिले तो कोई क्रोध नहीं, प्रेम ही प्रेम है। बलराम जी ने कहा ये है क्या, ऐसी कभी होता नहीं है। कि नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि बलराम साथ में नहीं था। तो अचानक देखा सब चतुर्भुज रूप, सब शंख चक्र पद्म लिया हुआ, क्योंकि वो तो भगवान ही विस्तार किया था कृष्ण ने। तो बलराम जी ने कहा कृष्ण ये है क्या, बोले ये ब्रह्मा जी का काम है। ये ब्रह्मा जी असली बछड़े चुरा के गए हैं और ग्वाल बाल भी चुरा के गए हैं। तब तक ब्रह्मा जी वापस देखने आए तो आश्चर्य लगा उनको, अरे बछड़े तो हैं, ग्वाल बाल तो हैं, ये तो मैं कौन से छुपा के आया। वो जाके किसी गुफा में छुपाए थे, देखे वहां तो वो खड़े हैं, अरे ये दो कैसे सेट हो गए। भगवान ने कृपा की, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने जो बछड़े बने थे वो 4 हाथों वाले दिखने लगे। ब्रह्मा जी अब असली बछड़े लाके कृष्ण को दे दिए और ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना की, लोट लोट के क्षमा याचना मांगी। कहा कि माँ के पेट में बेटा लात मारता है, माँ नाराज नहीं होती है, खुश होती है। ऐसे मैं ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ, आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। वो कारण बहुत अच्छा बता रहे हैं और सुंदर प्रार्थना को सुन के ब्रह्मा जी, भगवान ने देखा तक नहीं उनकी ओर, और ब्रह्मा जी यहाँ से वापस चले गए। तो इसे ये और 1 साल हो गया, 5 साल के कृष्ण हो गए। जब 5 साल के से थोड़ा ही को कम कर, 5 साल के जब श्री कृष्ण हो गए तो नंद बाबा को कहा ये बछड़े चराने में हमको लज्जा आती है, अब हम बड़े हो गए, गैया चराएंगे। ये 5 साल का गैया कैसे चराएंगे, बड़े बड़े बैल, उसके बड़े बड़े सींग हैं। कन्हैया ने बांसुरी बजाई, सारे बड़े सींग वाले बैल कृष्ण के चारों ओर आके खड़े हो गए। बोला ठीक है, मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना बछड़े चराने का। वही भी धंधा नया शुरू करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। तब तक सांडले ऋषि आ गए जो इनके गुरु थे। पूछा क्या बाप बेटे में बात हो रही है नंद बाबा? तो पूछा महाराज। बोला ये जिद कर रहा है कि बछड़े चराऊंगा, बड़ा हो गया हूँ, मुहूर्त कोई अच्छा देखो। बोला बस ये अष्टमी आ रही है, गोप अष्टमी, कार्तिक के महीने में, बस उस दिन मुहूर्त करके ये गैया चराने चले जाए। अब तो दोनों तरफ बहुत बड़ा उत्सव होने लगा, गायों की पूजा कर रहे हैं बच्चे, गायों को नए कपड़े पहना रहे हैं, सींगों के अंदर सींग के ऊपर सुंदर चांदी के सींग लगा रहे हैं, मालाएं बालाएं बना के बड़े खुश होकर रात को सो गए। सुबह सवेरे गैया चराने के लिए कृष्ण जब उठा तो मैया यशोदा ने उसको सारे वस्त्र आभूषण पहनाए और हाथ में रक्षा का बंधन बांधा। कल रक्षा बंधन आ रहा है ना, तो ये रक्षा का बंधन भूत पिशाच से, बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा रक्षा बांधने का एक परंपरा है। तो रक्षा को बांधा और फिर 2 चप्पल की जोड़ी आके, बूट की जोड़ी, मोजरी की जोड़ी आके आगे रखी। कृष्ण अब तू दूर जाएगा जंगल में तो बूट तो पहनना पड़ेगा, मोजरी तो पहन के जानी पड़ेगी। तो अच्छा मैया, तो फिर हमारे गायों के लिए कहाँ है जूते? गायों के जूते? अरे वो तो पशु है। कन्हैया को गुस्सा आया, श्रृंगार बिखार, अंदर जाके कमरे में रोने लगा। गाय को पशु क्यों बोला? गाय पशु नहीं है, गाय माता है। गाय जानवर नहीं है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में गाय को माता कहा गया, गौ माता, क्योंकि दूध पिलाती है। और भी पशु दूध देते हैं, परंतु गौ का दूध हमारे मस्तक के अंदर सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए अति आवश्यक है। और जब कृष्ण का, अगर गाय के लिए जूते नहीं तो मैं भी कोई जूता नहीं पहनूंगा। ये समाचार गौशाला में बंधी गायों को मिला। सारे गाय गौशाला से निकल के पूरे ब्रज के अंदर अपने खुरों से पत्थर कंकर को पीस के रज बना दी ब्रज की। श्री कृष्ण ने 8-10 साल गैया चराई ब्रज में, कभी कांटा लगा हो, कहीं कोई आपको उदाहरण नहीं मिलता। तो ब्रज की जो रज है उसमें भगवान ने अपनी कृपा को रखा है। ये गाय के खुर से बनी हुई ब्रज की जो धूली है, ये माथे में लगाने के, मुक्ति कहे मुकुंद से कि मेरी मुक्ति कब होए।
मुक्ति कृष्ण को कहते हैं, मेरी मुक्ति कब होगी? कृष्ण के ब्रज रज माथे लागे तो मुक्ति की भी मुक्ति हो। ब्रज की धूल अगर सर पे लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो सकती है। सो इस लीला में भगवान ने गैया चराना शुरू किया और गैया चराते हुए गर्मी की मौसम में कालिए नाग का उद्धार किया। ये गैया चराने की लीला में कालिया उद्धार मुख्य है। कालिया सर्प 99 बड़े फन थे। रमणीक द्वीप से आया था, फिजी। रमणीक द्वीप फिजी को कहते हैं, जो आज फिजी है उसका नाम है रमणीक द्वीप। वहां से आया था, जमुना में रह रहा था। क्यों रह रहा था? क्योंकि यहाँ सोबरी का शराब था, गरुड़ नहीं आ सकता है। गरुड़ ने एक बार मछली खाई। गरुड़ एक वैष्णव है जो मांसाहारी है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, परंतु खाता तो गरुड़ तो खाता है, मछली खाता है। तो सोबरी ने शराब दिया, यहाँ आओगे तो मर जाओगे, इसलिए वो जमुना में आके रहा। क्योंकि उधर उसकी बारी थी और गरुड़ खाने के लिए आ गया था। वो भाग के आ गया वहां से, गरुड़ से बच के। सो विषैला था और गर्मी में प्यासी गाय और ग्वाल माल वहां जमुना का जल पी के मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। ये जब कृष्ण ने देखा तो कालिए का उद्धार करने का संकल्प किया। ईर्ष्यालु, क्रोधी, ये जो हमारे दोष हैं, ईर्ष्या और क्रोध, उनका प्रतीक कालिया है। भगवान ने कालिए के फनों के ऊपर नृत्य किया। उस दिन भी बलराम जी नहीं थे, फिर बाद में सबको बुलाया गया। सबने देखा कन्हैया सांप के बलों में अटका हुआ था। सबको पीड़ा हुई। यशोदा, नंद बाबा अंदर कूदने के लिए तैयार हुए। बलराम जी ने सबको रोका। उस समय कन्हैया ने देखा कि अब हमारे सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा फुलाया। कालिया का बलों में खिंचावट आई, उसने छोड़ दिया और भगवान ने जंप लगाकर कालिया के फन के ऊपर चढ़ गया। फिर थाई थाई था थई था थई था थई ऐसा किया कि सारा, पहले तो खून निकल गया, फिर सारा विष निकल गया। अब अंदर से कोई ईर्ष्या नहीं रही। वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि हमारा पति आपका ईर्ष्यालु था, हम चाहते थे कि ये मर जाए तो अच्छा है, परंतु आज हम देखते हैं इसका क्या सौभाग्य है। इसके सर के ऊपर, फन के ऊपर आपके चरणों के चिन्ह हो गए। जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों को भगवान के चरण का दर्शन नहीं होता है, वो इसके सर के ऊपर। इसका अर्थ है कि अब इसका सौभाग्य जाग गया है, अब आप इसको क्षमा कर दो। उस समय कालिए को होश आ गया। कालिए ने कहा, भगवान आपने हमको ईर्ष्यालु बनाया है, विशीला बनाया है, हमारा तो काम ही ये है, अब हम क्या कर सकते हैं? आपका काम उद्धार करना है और हमारा काम है ही विश्व और ईर्ष्या करना। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम वापस रमणीक द्वीप जाओ जहाँ से आए थे। बोला, क्यों? वहाँ तो गरुड़ खा जाएगा। बोला, अब गरुड़ तुम्हारे को छुएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर मेरे चरण के निशान है। अब तेरे को गरुड़ आपको हाथ नहीं लगाएगा। और फिर यहाँ बहुत सी लीलाएं हैं, सब लीलाओं का वर्णन करने का समय अपने पास इतना नहीं है, तो अब एक सिद्धांत से कथा को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धांत में इस भाग में गोपियों का एक गीत है। जब श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जंगल में जाती थी, तो गोपियां वो समय सुबह 7 से लेकर शाम का 7, जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते थे, तो उस समय कृष्ण की स्मृति में, याद में, आपस में बैठकर कृष्ण की बांसुरी की महिमा गाती थी। उसको कहते हैं वेणु गीत। वैसे भगवान की बांसुरी भी बजाते हैं, मुरली भी बजाते हैं और वेणु भी है। इसमें बांसुरी और मुरली स्त्री है, स्त्रीलिंग है, वेणु पुल्लिंग है। वेणु पुल्लिंग है, वो मेल है, वो फीमेल है जेंडर में। तो इसको वेणु गीत इसलिए कहा कि गोपियां हमारा अधिकार है कृष्ण के होंठों के ऊपर विराजमान होने का।
ये पुरुष होकर होंठों पे क्यों बैठा है? वेणु, तो इस वेणु बजाने वाली बांसुरी, और इनके कितने उसमें छिद्र होते हैं, कितनी लंबी है, उस हिसाब से इसका नाम अलग अलग होता है। वेणु कितनी लंबी होती है, मुरली कितनी लंबी होती है, बांसुरी कितनी लंबी होती है और कैसी होती है। और वेणु होती है बांस की, चांदी की भी होती है, हेरी होते वो तो जो बांसुरी आदि होती है, लेकिन वेणु बांस का है। सो वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, इस बांस के टुकड़े ने कौन सी तपस्या की है जो भगवान के कर कमलों में रहता है और अधरों का अमृत पीता रहता है, कितना इसका सौभाग्य है। तो बांस कहते हैं कि पहले तो हमारे अंदर छोड़ा किया जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर खाली खाली करना पड़ता है। जब तक आप संसार के सारे लोभ लालच से खाली हो जाओगे तब भगवान आपको अपने चरणों में ले लेगा। खाली होना पहले जरूरी है, भरा होना, हम तो अभी भरे हुए काम क्रोध लोभ पता नहीं कितने विचारों से, वो विचार सब छोड़ दे। तो वेणु में कहती है भगवान जब प्रवेश करते हैं वन में, मोर मुकुट पहना हुआ, नृत्य का सुंदर रूप धारण किया हुआ, कानों के ऊपर 2 कान है लेकिन पुष्प एक है कनेर का, तो एक फूल क्यों है? मुझे संकेत का पुष्प है। जब गैया चराने के लिए कन्हैया निकलता है तो उसको विदा करने के लिए बड़े बड़े गोपियां निकलती हैं। वो जो नौजवान गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं वो आगे तो आ नहीं सकती हैं उसके, वो ऊपर चढ़ जाती हैं छत के ऊपर। तब कृष्ण फूल को उतार के कान से ऐसे करता है, सब गोपियां देखते हैं उसके हाथ में फूल है। आज किस दिशा में गाय चराने जाना है उस कान के ऊपर फूल रखते, आज इधर जाना है कल इधर जाना है, तो वो फूल से उनको संकेत देते थे आज कौन से वन में गाय चराने जाना है। और गोपियां फिर गोप का वेश पहनकर लड़के का और छुपते पीछे जाके झरोकों से किसके वृक्षों के बीच से देखती थी कृष्ण का। अरे कृष्ण की बांसुरी को देख के देखो हिरनियां खड़ी होकर आनंद ले रही है, वो भीलनियां आनंद ले रही है, वो देवताओं की पत्नियां आनंद ले रही है, अरे गैया देखो कितना आनंद ले रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्ण की बांसुरी सुनने का हमको घर से कोई छुट्टी नहीं देता, और जाती हैं तो हमारे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। तो इसमें गोपियों का पूर्व राग है, कृष्ण से मिलने से पहले जो उनके हृदय में भावना है उसका वर्णन है। अब वो 3 ऐसी लीलाएं हैं जो रास लीला की भूमिका है। रास लीला श्री कृष्ण ने की तब उनकी उम्र 8 साल कुछ महीने होगी, 9 साल से छोटे थे। और श्री और गोपियां किस उम्र की थी? वही 8 साल की, 7 साल की। आज 7-8 साल के बच्चे लड़के और लड़कियां साथ में खेलें तो कोई समाज में ऐतराज होता है क्या? हाँ, अरे 7 साल की बच्ची 9 साल का लड़का अगर आपस में खेले तो उसमें कोई काम का तो भाग ही नहीं है। पहले तो ये समझना चाहिए, सरल बात है, क्योंकि 11 साल से ज्यादा तो रहे नहीं कृष्ण वृंदावन में। अब मुख्य बात ये देखनी है, अगर मानो के लड़के लड़की को साथ खेलने के ऊपर कोई ऐतराज करे तो कौन कर सकता है? माता पिता, बड़े बड़े अपने बड़े बुजुर्ग, एक दूसरा देवता, तीसरा ब्राह्मण। इसी से पूछ रहे भाई धर्म का किसने खंडन किया? ये 3 ही तो है ना, देवता, ब्राह्मण और बड़े बुजुर्ग। तो इसलिए अब श्री कृष्ण ऐसी 3 लीलाएं करेंगे जिसमें देवता अनुकूल हो जाएंगे, ब्राह्मण अनुकूल हो जाएंगे, बड़े गोप अनुकूल हो जाएंगे, तब वो रासलीला शुरू करेंगे। इसका मतलब उनको फेवरेबल पहले कर देंगे। तो पहले देवताओं को कैसे फेवरेबल करते हैं? इंद्र की पूजा रोककर। वार्षिक दिवाली के दूसरे दिन जो इंद्र की पूजा थी, वो जब श्री कृष्ण 7 साल का हुआ तो कहा कि क्यों करते हो इंद्र की पूजा? बोला वर्षा करता है। बोला उसका धर्म है वर्षा करना, हमारा काम है कर्म करना, उसका कर्म है फल देना।
अरे हमको सेवा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, ब्राह्मणों की करो, जो हमारी गायों को घास देता है, पानी पिलाता है। इंद्र की पूजा बंद करा दी कृष्ण ने। 7 साल के बच्चे के कहने के ऊपर उन्होंने पहले कहा ठीक है, इंद्र की पूजा करते हैं, आपके गोवर्धन की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को कहेंगे, धन तो बहुत पड़ा है। बोला नहीं नहीं, इसी सामग्री से आप अब गोवर्धन की पूजा करो। और मान गए गोप। जहां भोग लगाया भगवान को, बैलगाड़ी भर भर के प्रसाद का, भगवान ने भी खाया खाया, बोला और लाओ और लाओ और लाओ। एक रूप में कृष्ण खड़ा है अपने माता पिता और जो गोपों के संग, और दूसरे रूप में गोवर्धन के ऊपर कृष्ण मूर्तिमान स्वरूप बन के सब खा रहा है। कृष्ण कहता देखो कभी इंद्र आया था तुम्हारा खाने, ये हमारा देखो ऊपर से कृष्ण खा रहा है, गोवर्धन देखो साक्षात खा रहा है ऊपर से। फिर वापस प्रसाद सबने लिया, गोवर्धन परिक्रमा की, सब अपने घर गए। इंद्र को क्रोध आ गया, अरे हमारी पूजा बंद करा दी। ये देखो 100 सालों से पूजा हो रही थी, एक बार पूजा बंद कर दी, क्रोध आ गया इंद्र को। कहा जाओ ब्रज को डुबा दो, आंधी तूफान के साथ वर्षा को वहां बरसा दो, प्रलय के समय की बरसात बरसा दो, सबको तबाह कर दो। अरे भाई मैं आपको सादी बात बताऊं, विशेष रूप से हमारे संत साधु समाज के लिए बड़ी शिक्षा की और असामान्य लोग की। अरे भाई आप हमारे आश्रम का या आप हर साल सेवा कर रहे हो, जो भी आप हो रहा है, 10 सालों से सेवा कर रहे हो, एक साल आपकी सेवा नहीं आई तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको गालियां दूं, बड़ा आदमी हो गया है, धन बड़ा हो गया है, अहंकारी हो गया है, पहले देता था अभी क्यों देता नहीं है, ऐसे बोलो? या ऐसे बोलो जाके देखूं उसको कोई संकट तो नहीं आया, सदा सेवा करता था, कोई उसको दुख तो नहीं आया, जाके उसका सार संभाल लेनी चाहिए। कौन सा सही रास्ता है? हाँ जी, पहला वाला या दूसरा वाला? अरे भाई सालों से आपकी सेवा कर रहा है, एक साल नहीं कर पाया तो आप जाके उसका पता लगा लो ना, उसका धन्यवाद करो, उसके दुख में शामिल हो। तो इंद्र को आके पूछना चाहिए, भाई आप इस बार नहीं कर पाए, कोई हमारे से कारण क्या है, कोई सेवा हमारी, हम आपकी कोई सहायता करें। ऐसे इंद्र ने दूसरा रास्ता लिया, न तबाह कर दो, ये सेवा बंद क्यों कर दी, बच्चे के कहने के ऊपर। मैं और जब आंधी तूफान बरसात आई, 49 मरुतु के साथ संवर तक प्रलय के बादलों ने बरसात शुरू की, हाहाकार हो गया ब्रज में। कृष्ण का नहीं, चिंता मत करो, जिस गोवर्धन की आपने पूजा की है वो आपकी रक्षा करेगा। मैं इसके नीचे जाता हूँ और मेरे उल्टे हाथ के इसके ऊपर इसको धारण कर लेता हूँ, ये छतरी बन गई हमारे लिए। आप सब इसके नीचे अपनी गैया और ग्वाल बाल सब लेके आ जाओ। छतरी शब्द जो है ना, छाता, ये शब्द क्षत्रिय शब्द, जो क्षत्रिय होता है ना, वो शब्द और छाता एक ही बात है। जो क्षति पहुंचाने से बचाए, जो धूप लगती है, बरसात लगती है, उससे बचाए, उसको छाता कहते हैं। छाता उसको कहते हैं जो हमारे को क्षति से बचाए। तो गोवर्धन छतरी बन गया ब्रज सारे को बचाने के लिए, और छतरी का डंडा बन गया श्री कृष्ण का हाथ। और 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। ऊपर से सुदर्शन चक्र ने सारा पानी नीचे गिरने ही नहीं दिया, वो घूम घूम के सारा पानी सुखा दिया, कीचड़ कुछ नहीं हुई। 7 दिन के बाद भगवान ने गोवर्धन नीचे रखने की बात, बीच में कथा ऐसे करते हैं कि यशोदा ने कहा, अरे सब खड़े हो, साथी संगी, अकेला कृष्ण थक जाएगा, आप सहारा लगाओ। किसी ने डंडा लगाया, किसी ने क्या किया, सहारा सबने लगा दिया। तो इसलिए कृष्ण कभी कभी कहता था, मैंने गोवर्धन उठाया, तो ग्वाल बाल कहते हैं अकेला नहीं उठाया, हमने भी डंडा लगाया। तब गोपियां कहती थी, अरे कहाँ से तुमने उठाया, हमारे घर का माखन चुरा कर खाया इसलिए तुमने उठाया, फिर माल तो हमारा खाया तब तुमने उठाया, नहीं तो कैसे उठाते। तब बड़ी गोपियां कहती है, अरे कृष्ण तुम्हें गोवर्धन उठाना होता तो सीधे हाथ पे उठाता ना, उल्टी साइड तो राधा रानी की है ना, वाम भाग तो राधा रानी का है,
तुमने राधा रानी के सर के ऊपर रख दिया गोवर्धन और नाम अपना कर लिया। भार उठाया किसने? वाम भाव ने उठाया ना। ये तो राधा रानी की यही होती है ना। तब श्री कृष्ण ने कहा आप सब सही हो, पर मैं आपको सच बताऊं, हाथ का देवता इंद्र है। मैंने ये पर्वत इंद्र के माथे के ऊपर रख दिया था। तो बहुत से इसके ऊपर इस बीच के रस के आनंद की इसकी बातें होती है। और तब गोवर्धन धारण की लीला जैसे पूरी हुई तो गोपियों ने यशोदा से पूछा कि कन्हैया ने 7 दिन में कुछ खाया नहीं है, रोज कितनी बार खाता है? तो 8 बार दिन में खाता है। और 8 बार खाता है, 7 दिन नहीं खाया। 8 सती 56, आज 56 भोग लगना चाहिए भगवान को। तब से 56 भोग का एक प्रचलन चल गया कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, क्योंकि गोवर्धन के समय ये 56 शब्द आ गया। 8 टाइम रोज खाए और 7 दिन नहीं खाए तो 56 हो गया ना। ये 56 भोग का कार्य शुरू हो गया। इंद्र को लज्जा आई, बोला सामने अकेला नहीं जाऊंगा, लेके सुरभि गाय को लाई। सुरभि गाय ने कहा कृष्ण आप हमारे इंद्र हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपको गोविंद का नाम से उपाधि देते हैं। और अपने दूध से अभिषेक किया। फिर इंद्र ने आके आरती की, क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम इंद्र जाओ। इंद्र से बात की, लेकिन ब्रह्मा से बात भी नहीं की। क्यों? कहते हैं ब्रह्मा ने जो लीला की थी उसमें भगवान के भक्तों को भगवान से 1 साल तक अलग किया। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने किया तो अपराध, परंतु 7 दिन सब भक्तों को साथ तो रखने का मौका दिया। अब सब साथ रखने वाली लीला भगवान को अच्छी लगी। अब इंद्र अनुकूल हो गया। अब इंद्र मानता है कि ये छोटा बालक भले है, लेकिन ये साक्षात भगवान है जो 7 दिन गोवर्धन को धारण कर लिया। अब ये अनुकूल हो गया। अब ब्राह्मण को अनुकूल करने की बात आई। जिस दिन कालिया का भगवान ने उद्धार किया था, उस रात को जमुना के किनारे सब सो गए थे। सुबह सवेरे वन में आग लगी और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस आग को पी लिया और ग्वाल बाल सब अपने घर गए। और आज बिना घर से भोजन लिए गैया चराने के लिए यहीं से चले गए। अक्रूर घाट के पास एक बाथरोड नाम का स्थान है और वहाँ गैया चरा रहे थे। तो ग्वाल बाल ने कहा आज घर से तो भोजन लाए नहीं कन्हैया। ये सामने देखो मथुरा में ये ब्राह्मण चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे। अब भूख बहुत लगी है, कन्हैया क्या करे? बोले जाके उसको बोलो बलराम के साथ कृष्ण यहाँ वन में गैया चरा रहे हैं, आपके यज्ञ से कुछ प्रसाद दे दो, उनको भूख लगी। ग्वाल वालों ने जाके कहा ब्राह्मणों भूदेवों ऐसे गाय चराते हुए कृष्ण बलराम प्रसाद मांग रहे। ब्राह्मण ने हाँ कहा न ना कहा, न नेति कहा न ओम का, कुछ भी नहीं कहा। निराश होके बच्चे वापस लौट आए। कहा यहाँ तो कुछ नहीं दिया कन्हैया, भूख और बढ़ गई। बोला इन ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाओ, वहां जाके कहो कृष्ण का नाम पहले लेना कि बलराम जी के साथ आए हुए। ब्राह्मण पत्नी ने यज्ञ के लिए जो बनाए थे थाल मिठाई के सब उठा के सीधे ग्वाल वालों के साथ कृष्ण के पास आके खड़े हो गई। देखने लगी, एक गोप के कंधे के ऊपर कृष्ण हाथ रख के दूसरे हाथ में बांसुरी ली हुई है और हाथ अपना गाय चराने की लाठी के ऊपर रखा हुआ है। मंद मंद मुस्कुराते रहे। ये देख के ब्राह्मण पत्नियों ने सर्वस्व अपना भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने ब्राह्मण पत्नी को अपनी प्रेमा भक्ति दे दी और कहा कि आप अब वापस अपने घर जाओ। गोपियों का अधिकार और है, आप ब्राह्मण पत्नी हो, आप हमारे लिए पूजनीय हो, आपको पूर्ण। अब बोला पति हमारे नाराज हो जाएंगे। बोला अब आपके जाने से पति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। वापस गोपियां गई तो सारी ब्राह्मण पत्नियां गई तो ब्राह्मण कहने लगे हम वेद पढ़ा, हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने में असमर्थ हो गए। आप अनपढ़ होते हुए भी भगवान को प्रसन्न करके आनंद लेकर आ गई। धन्य है ब्राह्मण पत्नियां। ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि श्री कृष्ण की सेवा न करने से हम अपनी पत्नियों से भी गिर गए। तब से ब्राह्मण कृष्ण से अनुकूल हो गए कि कृष्ण हमारे लिए पूजनीय है। नंद बाबा द्वादशी के दिन, तो गोवर्धन पूजा कब होती है?
अमावस को होती है दिवाली, प्रतिपदा को होती है इंद्र पूजा, वो बंद कर दी। तो 10वीं तक चलो, 7 दिन तो गोवर्धन पहाड़ उठाया, फिर 9वीं आई और एक दिन सारे गोप आया वृंदावन के अपने नंद बाबा के पास आए, बोला ऐसा आपका बेटा इतना बड़ा पर्वत उठाया, कोई देवता है, हमको क्यों नहीं बताया कौन है? नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य नाम रखते समय कहा था कि नारायण के समान आपकी रक्षा करेगा। तब सब गोपों ने कहा ठीक है धन्य धन्य। अब एकादशी का दिन आया, द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठ के नंद बाबा नहाने के लिए जमुना में गए, वापस ही नहीं आए। अरे कहाँ गए? नंद जमुना में गए थे, जाने के पांव पड़े, बाहर आने के पांव नहीं है। कृष्ण एकदम कूद गया जमुना में, वरुण लोक में चला गया, जहां वरुण के अनुचरों ने बांध के रखा था नंद बाबा को। वरुण कृष्ण को देखकर वरुण देव ने प्रार्थना की, आरती की, हमारे धन भाग हमारे लोक में आप पधारे हो, क्या सेवा करें? बोला मेरे पिताजी को वापस लेने आया हूँ। तो पिताजी को भी उपहार दिया, नए वस्त्र दिए, और इन सब को लेके कृष्ण अभिनंद बाबा को लेके बाहर निकलते हैं वरुण लोक से। और बाहर ग्वाल बाल तो खड़े थे प्रतीक्षा में। देखा, नंद बाबा को पूछा ये कहाँ, कौन लेके उठा के गया था, कहाँ ले गए थे, ये नए कपड़े कहाँ से पहन के आ गए हो? बोला आप नहीं जानते, हमारे कन्हैया को बड़े बड़े देवता जानते हैं, इसकी पूजा कर रहे थे, मैं इनका पिता हूँ, इसलिए मेरे को ये बड़े बड़े वस्त्र आभूषण दिए। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया क्यों, तेरा पिता ही नंद बाबा है, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, हमको भी वैकुंठ दिखाओ। तो भगवान ने कहा चलो आपको वैकुंठ दिखाता हूं। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोला इनको जाके वैकुंठ दिखाओ। थोड़ी देर के बाद ग्वाल बाल देखते हैं कि ऊपर वैकुंठ है, नारायण बैठा हुआ है, लक्ष्मी चरण दबा रही है, अरे शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, अरे वो देखो इंद्र, वो नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, देखो तो सही। तब एक वहाँ हमारे कन्हैया की इतनी पूजा होती है, यहाँ एक ग्वाल बाल खड़ा था, उसने बोला अरे यशोदा मैया कहाँ है? बोला यहाँ यशोदा मैया नहीं होती है, कोई वैकुंठ में भगवान का माता पिता नहीं होता। अच्छा गैया? बोला यहाँ गैया भी नहीं होती है। अरे कन्हैया नहीं चाहिए तेरा वैकुंठ, न मैया है न गैया है, हम यहाँ गर्ज में अच्छे हैं। तो वो वैकुंठ को वहां से छुपा दिया। अब सारे ग्वाल बाल गोप बड़े बुजुर्ग सब फेवरेबल अनुकूल हो गए। अब भगवान की रास लीला शुरू होती। रास रस है और रस आनंद देने वाला होता है। आपको एक बात तो बताती आयु की, 7 और 9 साल की आयु के बीच में सब गोपियां थी। इसलिए ये काम की लीला नहीं है, ये काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। दूसरा आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि श्री कृष्ण के अंग से ही राधा रानी का प्रकट होता है, और राधा रानी अपने से अनेक गोपियों को प्रकट करती है। तो ये कोई स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। जो भगवान शक्तिमान अपनी शक्ति से आदान प्रदान करते प्रेम का। अब शरद ऋतु का चंद्रमा निकला, भगवान अपीता रात्रि, पहला शब्द लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने, ये भगवान की लीला है, इंसान की नहीं है। भगवान अपीता रात्रि, उस रात को भगवान ने पूर्ण चंद्रमा शब्द का रेखा, जमुना चांदी की तरह चमक रही थी, तब अपने अधरों के ऊपर बांसुरी रख के और श्री का आश्रय लिया। इसका अर्थ है कि राधा रानी से अनुमति ली कि क्या अब रास कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कृष्ण अनुमति राधा रानी की लेके फिर रास का शुभारंभ करते। फिर बांसुरी में हर एक गोपी का नाम लेकर बुलाया। ये मोबाइल का फर्स्ट वर्जन है, जो बांसुरी भगवान की है, जिसमें जिसका नाम लेता था उसी की घंटी बजती थी, दूसरे किसी को पता नहीं लगता। ललिता तो ललिता भागती थी, चंपक लता आ रही है। तो ये भगवान की बांसुरी। अरे भगवान की बांसुरी गोपियां नहीं आती थी, ग्वाल बाल नहीं। वो कहता था गाय कहाँ है, गोरी गाय आ जाए तो गोरी गाय पूंछ ऊपर करके। ग्वाइयों को भी ये अभी तक मोबाइल कुत्तों के कंधे में तो नहीं बांधा है ना लोगों ने। गाय तो है नहीं किसी के घर में, कुत्ते बहुत है
कुत्ते मोबाइल को सुनते हैं क्या, उठाते हैं क्या? उस भाई कृष्ण का तो बांसुरी मोबाइल गाय भी सुनती थी, नाम लिया आ जाती थी। ये फर्स्ट वर्जन है मोबाइल, बांसुरी मोबाइल वर्जन है। गोपियों को बुलाया, गोपियां अपने घर में काम कर रही थी। लिखा है पति घर में थे। अरे भाई मैंने आपको बताया ना 4 साल का विवाह हो गया था तो पति तो थे, तो गलत तो नहीं है ना। 4 साल की आयु में कहा ना मैंने, ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुराए तब भगवान गोप बने, तब सब कन्याओं के साथ विवाह तो हो ही गया। तो अब जब ये गोपी जिसका नाम लिया एक गोपी का, वो उस वक्त में गाय के लिए भूसा बना रही थी, बैल के लिए भूसा, और ससुर के लिए थाली में भोजन रखती। बांसुरी में नाम आ गया, इतना मती भोरी जल्दी में भूसा रखा ससुर के सामने, थाली रखी बैल के सामने। उसको याद नहीं रखा मैंने किसको क्या देना है, क्योंकि भगवान के प्रेम का संदेश आया। कहा आंख में एक में काजल डाला था, तब तक बांसुरी में नाम आ गया, तो दूसरे में लिपस्टिक डाल दी। एक काली आंख एक लाल आंख से भागने लगी। कान में एक डाला था ईयरिंग, और दूसरा डालने से पहले फोन आ गया तो नाक में डाल दिया। पांव की पायल हाथ में पड़ी है, हाथ का कंगन नीचे पड़ा है। ऐसी भौरी को जैसी थी गोपियां चली गई। इसलिए हम इस प्रसंग में कहते हैं जैसे हो वैसे भगवान के पास चले जाओ तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, और सज धज के चमक के जाओगे पूतना की तरह, तो नाक कटवा के आ जाओगे। और बड़ी सज धज के गई थी ना पूतना, प्राण दे के आ गई, और सुरपंखा कही थी नाक कटवा के आ गई। इसलिए जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने जाना चाहिए। गोपियां आ गई, भगवान ने कहा आइए आइए, लेकिन आने से पहले की कथा बता दें। जब भगवान ऐसी बांसुरी बजाने के लिए तैयार खड़े हुए, उस समय कामदेव आया सामने। कामदेव आया अपने 6 ऋतुओं के पुष्प और उनके बाण लेकर कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए। कृष्ण कह रहे कौन? बोला कामदेव हूं। अरे बच्चे यहां क्यों आए हो? बोला आपसे युद्ध करने आया हूं। कौन से युद्ध करोगे? किले में युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे? बोले ये क्या होता है? कृष्ण का किले के युद्ध का अर्थ है मैं समाधि में बैठता हूं और तुम मेरे को विचलित करके देखो। कामदेव ने कहा ये पहले मैं युद्ध कर चुका हूं। शंकर जी समाधि में बैठे थे, मैंने उसको विचलित किया, उसका तीसरा नेत्र खुला, मेरा शरीर ही भस्म हो गया, मेरा नाम आनंद हो गया। अब मैदान का युद्ध कैसा होता है? बोला मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, गोपियों को बुला रहा हूँ, उनके साथ रासलीला करूंगा, तुम मेरे को काम के प्रभाव से विचलित करके दिखाओ। बोला ये युद्ध ठीक है, ये करेंगे। कृष्ण को तैयार हो जाओ अपने बाण लेकर। भगवान ने अभी ऐसे नीचे सीधा पांव उल्टे के पीछे रखा, टेढ़ा करके, थोड़ा कमर को ऐसे, तो छाती को टेढ़ा किया, गर्दन को इधर टेढ़ा किया। 3 जगह पे टेढ़ो है, कृष्ण का है टेढ़ा। त्रिभंग ललित रूप है, ऐसे खड़े हो गए। अभी बांसुरी बजाई नहीं है, सिर्फ घोंटू पे रखा है और कामदेव निशाना ले रहा है। मूर्छित होकर नीचे गिरा। कृष्ण का अभी तो युद्ध ही नहीं शुरू हुआ है, बाजे भी नहीं बजे, उससे पहले मूर्ख हो गया। मूर्छित क्या युद्ध करेगा? जाओ। इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। कामदेव को कहते हैं मदन, और जो उस कामदेव को मोहित करके मूर्छित करे वो है मदन मोहन, वो है कृष्ण का नाम। राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी मोहित करे अपने ऊपर। अब कामदेव यहां से कहां गया? गोपियों के हृदय में। यहां से गया गोपियों के हृदय में, जलन हो रही है, काम की भागती हुई कृष्ण के पास आई। कृष्ण ने कहा आइए, आपका स्वागत है। चांदनी देखने आई हो, देखो सुंदर चंद्रमा। अरे जमुना देखना है, देखो सुंदर जमुना देखी। अब जाओ घर, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा ससुर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी गैया, जाओ। गोपियां कहती है पहले निमंत्रण देके बुलाया है और अब कहते हैं धक्के देके जाओ।
अरे नहीं नहीं, तुम्हारा धर्म है, धर्म परिवार का धर्म है। ऐसे क्यों कृष्ण निष्ठुर हो गए? इसलिए कि गोपियों की दिल में काम छुप के आया था। अब ऐसा ग्रह दिया कृष्ण ने, अंदर दिल ऐसे जलने लगी, कामदेव अंदर भूल गया बेचारा। कामदेव को वहां अब इतना पीड़ा होने लगी कि उनके दिल से जैसे निकला कामदेव, उसने प्रार्थना करना शुरू की कृष्ण को। उसको कहते हैं प्रणय गीत। ये दूसरा गोपियों का गीत है भागवत में, प्रणय गीत। उस प्रणय गीत का मैं तो पूरे गीत की बात नहीं करता हूँ, एक उदाहरण से बात समझाता हूँ। गोपियां कहती है कृष्ण हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोला क्या प्रश्न है? बोला पतिव्रता स्त्री का पति गया हुआ है परदेश में और उससे इतना प्रेम करती है, उसका फोटो रखा है, उसी को रोज सुबह भोजन खिला के फिर खाती है, पहले उठती है तो उसकी पूजा करती है। उसने कहा अच्छा है, पतिव्रता है, सेवा कर रही है, अच्छी बात है। बोला अब प्रश्न ये पूछ रही है, वो बाहर गया हुआ पति दरवाजे पे खड़ा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, क्या ये अब जो घर में फोटो है उसको भोजन खिलाए या पति के लिए दरवाजा खोल के उसको अंदर लाए? तो क्या उत्तर है आपका? हाँ, पति को अंदर लाना चाहिए ना, फोटो का काम तो पूरा हुआ ना। यही तो उत्तर दिया कृष्ण ने। तो गोपियां हंसने लगी आपस में। बोला आप ही तो हमारे पति हो, आज तक फोटो की पूजा कर रही थी, अब जब आप आ गए तो फोटो की पूजा क्यों करें जाके वापस? वो तो मूर्तियां हैं घर में, ये आप तो वास्तव में पति हो, अब वापस कैसे जा सकते? कृष्ण हार गया, गोपियां जीत गई। अब रास शुरू हुआ, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और कृष्ण सब एक जैसे, रंग एक जैसा, रूप एक जैसा, भाव एक जैसा, लेकिन आदि कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे, अन्य सब कृष्ण का विस्तार था। रास करते करते गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहा है, अरे हम ही प्रिय है। कृष्ण को अहंकार भक्त के हृदय में आ जाए ये पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। और राधा रानी ने देखा कि सबके साथ समान नाच रहे, अरे मेरे है, तो वहां से कृष्ण राधा रानी के साथ गोपियों के उस अभिमान का मर्दन करने के लिए एक राधा के साथ चले गए वहां से। अब गोपियां कृष्ण को न देखे विलाप करने लगी, वन में भटकने लगी, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ? पांव देखे एक जगह तो अकेले कृष्ण के नहीं, एक गोपी को साथ में गई है। अब राधा रानी की सारी विस्तार तो गोपियां हैं, जो पीड़ा गोपियों के हृदय में, वो तो राधा रानी के हृदय में भी हो रही है ना। राधा ने देखा गोपियां बड़ी विलाप कर रही हैं, दुखी हैं, तो कृष्ण को कहा मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। तो कृष्ण को कोई बात नहीं, मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ। कृष्ण नीचे बैठा, राधा रानी बैठने के लिए ऊपर पांव उठाया, कृष्ण वहां अदृश्य हो गया। अब राधा रानी भी कृष्ण के बगैर विलाप कर रही है, सब गोपियां मिली, राधा रानी भी मिल गई, सब ने मिल के कहा अब यहाँ नहीं मिलेंगे कृष्ण, अब वापस जमुना के किनारे चलो, जहाँ हमसे अलग हुए थे वहीं उनको पुकारते हैं। अब गोपियां लौट के आई है जमुना के किनारे, गोपी गीत गाया है, तीसरा गीत। इस गोपी गीत को सुन के भगवान श्री कृष्ण जो उनके मध्य में घूंघट निकाल के घूम रहे थे, प्रकट हो गए। जब कृष्ण प्रकट हो गए रास में दोबारा, तो अब गोपियों के पास कुछ आसन तो बिछाने के लिए था नहीं। गोपियों की जो चुनरी थी जिससे वो आंसू पोंछ रही थी रोते रोते, वो सब चुनरियां बिछाई, उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया, और किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, कहीं वापस चला न जाए। और फिर गोपियों ने एक प्रश्न पूछा कृष्ण से, कृष्ण ये बताओ, कोई आपसे प्रेम करता है, आप वापस उससे प्रेम करते हो, ये कौन होते हैं? दूसरे आप प्रेम करो या ना करो, लेकिन वो तो आपसे हर हाल में प्रेम कराए, ये कौन होते? तीसरा आप प्रेम करो, सामने वाले को पता ही नहीं लगे कि कोई प्रेम कर रहा है, ये कौन होते? तो श्री कृष्ण ने कहा गोपियों, तुम प्रेम करो, सामने वाला वापस प्रेम करे, ये तो मित्र होते हैं एक दूसरे के लिए। तुम मेरे काम आओगे, मैं तेरे काम आऊंगा, ये तुम मेरे घर आओगे, मैं तेरे घर आऊंगा, ये मित्र होते हैं। बोला ये तो ठीक है। बोला तुम प्रेम करो या न करो, लेकिन मैं कभी प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। बोला ये माता पिता होते हैं, बच्चे चाहे प्रेम करें न करें, लेकिन माता पिता कभी भी उनको
अपने प्रेम से वंचित नहीं करते। बोला ये भी ठीक है। अब कोई प्रेम आपसे करता है, आपको पता ही नहीं लगे वो कौन होते हैं, तब कृष्ण ने कहा वो तीन होते हैं। या कोई पागल है, उसको पता ही नहीं है कौन प्रेम कर रहा है मुझसे, या समाधि में है, उसको बाहर का पता ही नहीं है कौन प्रेम करना है। तीसरा कोई एहसान फरामोश है, कृतघ्न है, वो कृतघ्न है, प्रेम करने वाले का उत्तर नहीं देता है। गोपियां हंसने लगी एक दूसरे को देख के। बोला ये पागल तो है नहीं कृष्ण, और न ही समाधि में है, इसका अर्थ है ये एहसान फरामोश है और ये कृतघ्न है। ये शब्द सुन के कृष्ण ने हाथ जोड़ लिया, कहा गोपियां मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता हूं। आपने जो मेरे लिए लोक लज्जा छोड़ी, समाज की मर्यादा छोड़ी, मैं इसका बदला आपका कैसे, ब्रह्मा जी के जीवन तक आपकी सेवा करके भी इसका ऋण नहीं चुका सकता। न पारे हम, मैं आपका ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, मैं ये चुका नहीं सकता। इस कर्ज चुकाने के लिए कृष्ण को वापस आना पड़ा कलयुग में। गोपियों का ऋणी था, रासलीला में गोपियों का कर्जदार हो गया कृष्ण, कि उस गोपियों ने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा, मैंने कब छोड़ा। कलयुग में 525 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण राधा के भाव को लेकर गोरे रंग में चैतन्य महाप्रभु के रंग में आए। यहाँ आपके यहाँ जो विग्रह रोज देखते हैं, मेरी तरफ जो है ये गौरंगा प्रभु है और उस तरफ नित्य गौरंगा है, ये चैतन्य महाप्रभु है। ये कलयुग में गोपियों का कर्ज उतारने के लिए 24 साल में सब त्याग और वैराग के साथ संन्यास लेकर गली गली में कृष्ण का नाम गाते हुए पूरे दक्षिण भारत में 6 साल तक और वृंदावन तक भ्रमण किया। गोपियों की तरह, जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण करती थी, ऐसे कृष्ण 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 रक्षा मम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मम, ऐसे गाया हरे कृष्ण मंत्र भी। सो ये वास्तव में रास लीला का सबसे बड़ा लाभ हम कलयुग वासियों को मिला है, जो कृष्ण गोपियों के कर्जे को उतारने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन गया है। लाभ सबसे ज्यादा हमको मिला है रास लीला। अब फिर महारास हुआ, ब्रह्मा जी की रात्रि तक ये रास हुआ, और जैसे गोपियां अपने घर में गई, किसी ने नहीं कहा कि गोपी हमारे घर में नहीं थी, सभी तो हमारे घर में थी, कोई सो रही थी, कोई खा रही थी, कोई खिला रही थी, किसी को पता ही नहीं लगा कहाँ की चली गई थी गोपियां। तो ये रास के 5 अध्याय यहाँ पूरे होते हैं। अब श्री कृष्ण को मथुरा जाना है वृंदावन से। उससे पहले ऐसे भक्त जो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, उनको 3 चीजों से बचाने के लिए, जैसे हमारे जीवन में एक धर्म होता है, उसकी मर्यादा कोई छोड़ता है तो खराब माना जाता है। दूसरा योग वेद होता है जो हमारे मार्गदर्शक है, और तीसरा योग अभ्यास, लोग कहते हैं करो तो हृदय में भगवान दिखाई देगा। लेकिन जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं वो धर्म से भी ऊपर है, वेद के ज्ञान से भी ऊपर है, और योग के अभ्यास से भी ऊपर है। तो 3 असुर, एक केशी असुर घोड़े के रूप में हिनहिनाता आया, जो एक बार हयग्रीवा के रूप में वेदों की चोरी करके गया था। ये वेद का प्रतीक है। उसको भगवान ने उसके मुंह में हाथ को घुसा के और उसका गला रुंध गया और उसके प्राण निकल गए। केशी का उद्धार किया कि ब्रजवासी जो मेरे प्रेम में परिपूर्ण है, उनको कोई ज्ञान के नाम में विचलित न कर सके, ज्ञान से प्रेम महान है। फिर व्योमासुर, एक असुर बन के आया ग्वाल बालों के अंदर, और खेल खेल में ग्वाल बालों को ले जाकर गुफा में छुपा दे। थोड़ी देर के बाद देखा कि ग्वाल बाल कम होते जा रहे हैं, कहाँ चले गए।
ये भी आश्चर्य है, ये आपने पता नहीं कोई एक शब्द, उर्दू का शब्द है, आपने सुना है फानी? ये दुनिया फानी है, सुना है कभी? नहीं सुना है? हाँ, फना होने का क्या अर्थ होता है? नाश होने वाला। दुनिया नाशवंत है, तो उर्दू में नाशवंत के लिए शब्द है फना। फना। एक बार बिल्ली ने चूहों को कहा चलो आपको हरिद्वार ले चलती हूँ, तीर्थ कराऊंगी। बोला तू खा जाएगी नानी? नानी तो नहीं नहीं, तीर्थ करते हैं तब किसी को खाते नहीं है। अब चलो बस हम कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। चूहा मान गए। जहां रात हो नाचने लगे, नाचते 2-4 खा जाए। अब मुजफ्फरनगर तक पहुंचे तो चूहे घर से 50 निकले थे, बाकी 15 बचे। बोला नानी ये क्या हुआ? बोला बेटा दुनिया फानी है, दुनिया फानी है। तो चूहों ने कहा तो बाकी बचेगी हरिद्वार तब सब नानी, बाकी सब पूरे हो जाएंगे। नानी बचेगी, बिल्ली बचेगी, बाकी चूहे तो पूरे हो जाएंगे। ये भाषा आपको नहीं आती है, इसलिए इसको आप समझें। नानी हरिद्वार तक बचेगी नानी। अगर दुनिया है पानी, तो पानी का मतलब दुनिया नाश होने वाली है। जहाँ तो आया है वो सब जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सब गए, चले गए, मतलब फिर आप अकेली रहोगी। तो वहाँ कृष्ण ने देखा कि ये तो सब ग्वाल बाल चुरा रहा है, तो कृष्ण ने फिर वेमासुर का वध किया। इससे संकेत ये दिया कि योग अभ्यास के नाम में भी प्रेमी भक्तों को परेशान मत करो। जो भगवान के कीर्तन में प्रेम में मगन है, वो योग अभ्यास से बहुत ऊपर है। फिर एक धर्म के प्रतीक के रूप में एक बैल आया, वृषभ असुर। उसने आके श्री कृष्ण के ऊपर सीधा आक्रमण किया। थोड़ी देर आक्रमण के बाद भगवान ने उसको पकड़ के घुमा के पटका, नीचे उसका प्राण निकल गया। इस धर्म के रूप में आए हुए बैल के रूप में असुर का भगवान ने वध किया। गोपियों ने कहा कृष्ण हमको हाथ मत लगाना, तुमने बैल को मारा है, गौ हत्या हो गई, जाओ सब तीर्थों का स्नान करके आओ। श्री कृष्ण ने वहां बैठकर अपने वेणु से एक कुंड बनाया। उस कुंड के अंदर सारे तीर्थों के जल का आवाहन किया। वो हो गया श्याम कुंड, कृष्ण का कुंड। भगवान ने स्नान किया, गोपियों को कहा अब तो बस सब हो गया ना, तीर्थ यात्रा हो गई मेरी। गोपियों ने कहा हम नहीं मानते हैं इसमें तीर्थ का जल आया। बोला आप स्नान करके देख लो। बोला हम तुम्हारे इसमें स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। चूड़ियां निकाली गोपियों ने, कंकरी से कुंड बनाया अपना। बोला पानी कहाँ से लाओगे? बोला मानसी गंगा से पानी लाएंगे। लाइन लग गई गोपियों की, एक वहां से मटका मिले, दूसरी तीसरी, भरने लगी अपने कुंड को। कृष्ण ने कहा श्याम कुंड किया खड़े हुए गोपियों को, सारे तीर्थों को कि तीर्थों आप प्रकट हो जाओ। राधा रानी को प्रार्थना करो कि आपके जल को अपने कुंड में प्रवेश करने के लिए अनुमति दें। सब तीर्थ में, गंगा हूं मैं, जमुना हूं मैं, सरस्वती हूं मैं, नर्मदा हूं मैं, कावेरी हूं मैं, प्रयाग हूं, सब तीर्थ प्रकट होकर राधा रानी को प्रार्थना करने लगे। कहा कि हमारे जल को आपके इस राधा कुंड में प्रवेश करने की अनुमति दो। तब राधा रानी ने वो रास्ता बनाया, श्याम कुंड का जल राधा कुंड में आया। तब राधा रानी ने कहा आज से मैं रोज श्याम कुंड में स्नान करूंगी। कृष्ण ने कहा मैं प्रतिदिन राधा आपके कुंड में स्नान करूंगा। ये दो कुंड आज भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए हैं और गोवर्धन की परिक्रमा में आते हैं। आप लोगों ने देखे हैं श्याम कुंड और राधा कुंड। ऐसा लिखा है श्रील रूप गोस्वामी के, वैकुंठ से मथुरा महान है क्योंकि भगवान वहां अवतार लेते हैं। मथुरा से वृंदावन महान है क्योंकि भगवान वहां रासलीला करते हैं। मथुरा से गोवर्धन महान है क्योंकि भगवान उसको अपने हाथ के ऊपर धारण करते हैं। गोवर्धन से राधा कुंड महान है क्योंकि वो राधा का ही प्रेम से बना हुआ कुंड। तो ये राधा कुंड के प्रकट्य के लिए वृषभासुर की कथा आती है। अब यहाँ से भगवान को मथुरा जाने के लिए तैयारी करते हैं। मथुरा की लीला का हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नारद चले गए कंस के पास। कहा हे महाराज कंस,
आप जो वसुदेव के बेटे ढूंढ रहे थे ना, वो जो कृष्ण और बलराम नंद भवन में है ना, वो वसुदेव के पुत्र हैं। अब कंस ने कहा क्या करें, कैसे इनको मंगाएं, यहाँ मरवाना है उसको। अक्रूर को बुलाया जो यदुवंशी है, काका है, कृष्ण का चाचा लगता है। सारे यदुवंशी तो कंस के भय से छोड़ के चले गए थे मथुरा मंडल। अक्रूर रह गया था कृष्ण के दर्शन के लिए। कृष्ण का बड़ा भक्त है। अक्रूर को कृष्ण ने कहा, कंस ने कहा जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ, मथुरा में एक बहुत बड़ा हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर को नया रथ दिया गया, कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओ। और यहाँ कृष्ण गैया चला रहा था तो नारद जी आया, कहा कन्हैया बहुत माखन ब्रज का खाया, अब मथुरा में भी अपने संबंधियों का साथ संभाल ले लो। वसुदेव और देवकी जेल में है, उनको निकालो। कंस को मैं तीसरे दिन मरा देखना चाहता हूँ। कृष्ण को संकेत देके नारद जी चले गए। अक्रूर काका वहां से निकला है रथ के ऊपर कृष्ण के दर्शन के लिए, बलराम जी के दर्शन की कामना करते हुए, ब्रज में भगवान के चरणों के चिन्हों को देख के उसके ऊपर लौटते हुए कि मेरे को कृष्ण और बलराम जब मैं जाऊंगा तो काका कह के मेरे स्वागत करेंगे। और ऐसे नंद भवन में रात को आके अक्रूर पहुंचा, रथ बाहर खड़ा किया। नंद बाबा ने अक्रूर से समाचार पूछा, बोला कंस ने भेजा है, कल एक बहुत बड़ा वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, आप पधारिए सारे नंद बाबा, और मैं कृष्ण बलराम को मेरे नए रथ में ले जाऊं। रात को ये सो गए। सुबह तैयार होके नंद बाबा बैलगाड़ियों में राजमार्ग से मथुरा जाने के लिए निकले। कृष्ण ब्रजगाह से बाहर जाने का जो रास्ता है, अक्रूर मार्ग उसका नाम है, वो राजमार्ग नहीं। नंद गांव से निकली है तो गोपियां सामने आ गई। यशोदा मैया ने सुबह के नाश्ते के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए भोजन दे दिया। गोपियां रथ के सामने आके खड़ी हो गई कि अक्रूर तुम कौन से अक्रूर नहीं हो, बड़े क्रूर हो, तुम हमारे प्राणों को हमसे छीन के ले जा रहे हो। कृष्ण आज तक एक दिन रात कृष्ण बाहर नहीं रहे थे, आज पहली बार जा रहे हैं जब रात बाहर रहेंगे। गोपियों को आश्वासन दे के कृष्ण ने कहा परसों आ जाऊंगा, 13 दिन में आ जाऊंगा। ऐसे गांव के नाम हो गए परसुआ, 13वां। और कृष्ण बलराम गोपियों को आश्वासन आऊंगा निश्चित आऊंगा, ये कहते हुए अपने रास्ते से आ रहे थे। जमुना का किनारा आया, दोपहर का टाइम होने वाला था। अक्रूर सोच रहा है कितना मैं पापी हूँ, कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के पास इस 2 कोमल बालकों को ले जा रहा हूं जिसको वो मारना चाहता। कृष्ण समझ गए कि अक्रूर काका हृदय में बहुत भयभीत है, तो उनके भय के निवारण करने के लिए कहा काका रथ रोको, जमुना स्नान कर लो, संध्या वंदन करो, फिर चलते हैं। अक्रूर जी जैसे स्नान कर रहे थे तो अंदर देखा शेष सोया हुआ है और शेष के ऊपर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। 2 बार देखा, 3 बार देखा, और कृष्ण बलराम वहीं बैठे हैं और यहाँ शेष और विष्णु दिख रहे हैं। लौट के आए। कृष्ण का काका कुछ आश्चर्य दिखा? बोला बेटा आपको देखने के बाद कोई आश्चर्य नहीं, मैं समझ गया कि वो जो शेष और वसु जो विष्णु है वही आप कृष्ण और बलराम हो, ये आपका कोई मार नहीं सकेगा। कंस मुझे विश्वास हो गया। अब यहाँ निश्चिंत हो गया अक्रूर। जहाँ बाबा ने डेरा डाला था मथुरा में, वहाँ आके रुके। घर से जो प्रसाद लाए थे मैया यशोदा का खाया। बोला अब नगर घूमने चलते हैं। अब गांव के हम शहर में आए हैं तो देखो आज शहर का भ्रमण करते हैं। और शहर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। बड़ा सुंदर मथुरा का वर्णन है, चबूतरे, गेट, सरोवर, महल, उद्यान। और जाते जाते पहला कपड़े ले जाने वाला एक रजक कहते रंगने वाले को, और धोने वाले को धोबी, रजक लिखा संस्कृत में रजक है। वो गधों के ऊपर कपड़े लाद के जा रहा था। एक उनका लीडर था और नेता था और कुछ और साथ में जा रहे थे।
कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, हम आए हैं गोकुल से, वृंदावन से, नंदगांव से, गाया गैया चुराते हुए। हमारे नए कपड़े नहीं है, शहर बड़ा है, हमारे को कुछ कपड़े दे दो, हम नए कपड़े पहन लें, जहाँ जरा शहर के कपड़े पहने। उसने कहा मैं कंस का धोबी हूँ, राजा के कपड़े पहनने का दुस्साहस कर रहे हो। ऐसे आंखें दिखाई, कृष्ण ने देखा बलराम की तरफ और हाथ ऐसे उल्टा मारा और धोबी का गर्दन जाके दूर गिरा। बाकी धोबी गधे छोड़ के भाग गए। पूरे मथुरा में आतंक फैल गया। अरे कौन ऐसा बच्चा आया है, बच्चा तो 11 साल का भी नहीं है, बिना अस्त्र शस्त्र के धोबी का गर्दन ही उड़ा दिया। सारे धोबी मथुरा छोड़ के चले गए, भयभीत हो गए, आतंक फैल गया। ये धोबी कौन था? जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था रामायण में। तब राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन ये हमारा कृष्ण बहुत टेढ़ा है, सीधा नहीं है। अब उसके गर्दन को उड़ा दिया, कपड़े यहाँ से लिए। अब कपड़े कंस के बड़े, ये लड़के छोटे क्या करें? गए दर्जी के पास, बोले इसकी अल्टर करके छोटे बनाओ। तो सबके काम में लग गए छोटे बनाने के। कृष्ण का जो बनाने वाला था वो देखता जाए, बनाता जाए, फूल बनाए, सब आभूषण कपड़े के बनाए, क्योंकि कल इसको कुश्ती करनी है। अच्छा, अभी सोने चांदी के आभूषण तो लगेंगे ना शरीर में, कपड़ों के बनाने लगा। और कपड़े, रो रहा है, कपड़े बना रहा है, रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? बोला रामचंद्र के राज अभिषेक का मैंने जोड़ा बनाया था, लेकिन राम जी वनवास चले गए, मेरे को जोड़ा पहनाने का सौभाग्य नहीं मिला। आज आपकी नाप लेके जोड़ा बना के मैं मेरी त्रेता युग की कामना को पूरा करूं। अब यहाँ से कहा कि अब जोड़े कपड़े के नए मिल गए, अब फूल की माला भी तो होनी चाहिए ना। एक सुदामा नाम का माली है, उसके घर में सब चले गए ग्वाल बाल, कृष्ण बलराम के साथ में। वो तो बड़ा प्रेमी था, बिठा के मालाएं बनाई, सबको पहनाई। प्रेम से कृष्ण ने कहा धरती पे रहोगे तब सुखी रहोगे, और यहाँ से आओगे तो मेरे वैकुंठ में आओगे, तुम्हारे को आशीर्वाद देते हैं। अब फूल मालाएं भी मिल गई। अब कहा कुछ चंदन वंदन तो लगना चाहिए, अब कोई सुगंधित कुछ इत्र लगना चाहिए। तब तक देखा एक कुब्जा है, लड़की सुंदरी, परंतु पीछे कुबड़ है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। लोग उसको चिढ़ाते हैं कुबड़ी कुबड़ी करके। हाथ में अंगराग लिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेड ऑयल और जो लेप, सुगंधित लेप बने हुए ले जा रही है। किसने कहा ये सुंदरी? वो तो आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ लोग सब मुझे कुबड़ी कहते हैं, सुंदरी कौन कह रहा है? पहली बार उसने इतना सम्मान वाला शब्द सुना। क्या चाहिए? बोला ये क्या है? बोला ये बहुत सुंदर सेंट है, अंगराग है, उपटन है। कृष्ण ने कहा हमको लगाओगी? बोला मैं कंस के लिए बनाती थी, बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत पसंद है कंस को, परंतु आप जैसा सुंदर मिल जाए तो कौन कंस को लगाएगा? और अच्छी तरह से कृष्ण को लगाया, बलराम को लगाया, सब गोपों को लगाया। श्री कृष्ण का इसको भी तत्काल फल देना चाहिए। ये फल की बात करूं उससे पहले आपको ये बता दूं, जब दर्जी के घर भगवान गए तो मथुरा के सारे दर्जी कृष्ण के तरफदार हो गए कि हम जैसे गरीबों के घर में भगवान आता है। सुदामा के घर में गए तो सारे माली भगवान के पक्षपात में हो गए, पक्ष में हो गए कि हम गरीबों के घर में आता है। तो भगवान ने एक प्रकार का 2-4 घंटे में सारे मथुरा के अंदर कुछ लोगों को आतंक से भगा दिया और कुछ को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन कोई भी आपके पक्ष में हो जाए, जब तक नगर की नारियां आपके पक्ष में नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये सिद्धांत की बात आज याद रख लो। जब स्त्री घर के अंदर आपके पक्ष में नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा मौका है, वो मेरी पत्नी द्वारका में जो होगी ना सत्यभामा, उसका ही विस्तार ये पृथ्वी देगी न, उसका विस्तार ये पृथ्वी की, उसका विस्तार ये कुबड़ी है।
और पृथ्वी के ऊपर असुरों के भार के कारण ये टेढ़ी कुबड़ी हो गई है। अब मैं आया ही पृथ्वी का भार उतारने हूं, तो इसको कुबड़ मिटानी चाहिए ना। तो भगवान ने उस कुबड़ी के पांव के ऊपर अपना पांव रखा, ऐसे इसको ठोड़ी को ऐसे पकड़ा और पीछे कुबड़ के ऊपर मुक्का मारा। कुबड़ी एकदम सीधी सुंदरी हो गई और पूरे मथुरा में अफवाह फैल गई। अरे कैसा ये लड़का आया है, बिना ब्यूटी पार्लर के सुंदरी बना देता है। सारी स्त्रियों ने कहा जय हो, ये बहुत अच्छा, इतना सुंदर बना देता है। कुबड़ी सुंदरी हो गई। पूरा मथुरा की स्त्रियां तो तालियां बजाने लगी, जय हो, ऐसा कहीं सुना नहीं है हमने। और कुबड़ी कृष्ण को पकड़ा के आपने, आप मेरे घर चलिए, बोला आपके घर आऊंगा। अक्रूर ने कहा मेरे घर जाना, भगवान ने कहा आऊंगा। अब वापस यहाँ से कृष्ण बलराम लौट रहे थे ग्वाल बालों के संग। तो कल जो यज्ञ होना था उसका धनुष पड़ा था और कुछ सिपाही उसकी रक्षा में खड़े थे। ये दोनों यज्ञशाला में चले गए। सिपाहियों ने रोका, बोला नहीं नहीं, मामे का यज्ञशाला है, हमको मामा कंस ने बुलाया है, मैं देखना चाहता हूँ। जाके उस धनुष को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। अब यज्ञ किसका करेगा? वो सिपाही आए, सबको मार दिया। अब कंस रात सारी सो नहीं सका कि वो यज्ञ वाला धनुष टूटा, सिपाही मारे गए। अब ये कल क्या होगा देखें। उसकी नींद हराम करके और ये जाके अपने नंद बाबा के वहाँ दूध पी के गाय का सो गया। ग्वाल बाल मस्त होके सो गए। दूसरे दिन सुबह कंस ने चाणूर, मुष्टिक, खल, तोशल, ये बड़े बड़े भारी भरकम रेसलर जो थे कुश्ती वाले, उनको बुलाया। और एक हाथी, कुवल या पीड़ हाथी उसका नाम था, उसके ऊपर महावत को कहा यहाँ से ये कृष्ण बलराम आए, इनको इसके पांव के नीचे दबोच देना। गेट पे वो खड़ा था, अंदर में वो कुश्ती वाले खड़े थे। कंस मंच के ऊपर बैठा था कंस, और बाकी सब राजा महाराजा थे, मंत्री बैठे हुए थे, स्त्रियां बैठी हुई थी अपनी अपनी जगह पे। कृष्ण बलराम पहले जमुना जी में स्नान किया, अपने ग्वाल बालों के सब मस्ती किया। तब तक रंग मंच से ढोल के बजने की आवाज आई, बोला चलो चलते हैं। गेट के ऊपर आए तो ये हाथी खड़ा है। महावत कहता है अंदर नहीं जा सकते। बोला हाथी हटाओ। बोला नहीं हटेगा हाथी। अरे मामा ने निमंत्रण दिया है, हमको बुलाया है यज्ञ में। बोला हाथी यहाँ से नहीं हटेगा। अच्छा हाथी नहीं हटेगा तो हम हटाते हैं। अब वो दोनों भाई खड़े थे, कृष्ण बलराम, ग्वाल बाल पीछे खड़े थे। हाथी को पूंछ से खींचा, हाथी बहुत पीछे चला गया। तब पूंछ छोड़ी तो हाथी जाके आगे गिरा। तब ये दोनों भाई थोड़े आगे निकले, हाथी उनके ऊपर ऐसे कृष्ण के ऊपर मारने के लिए दौड़ा और कृष्ण नीचे गिरा और उसके जैसे अपने वो दांत लगाने के लिए नीचे गिरा। कृष्ण पलटी खाई, दांत दोनों धरती में चले गए, दांत टूट गए। जैसे दोनों दांत टूटे, एक कृष्ण ने उठाया, एक बलराम ने उठाया। हाथी के दांतों से हाथी को पीटने लगे, हाथी के पेट में एक के नीचे जाके चपक गए और ऐसे मारा, हाथी धड़ाम से नीचे गिरा, महावत मरा। अब दोनों भाई रंगमंच में जा रहे हैं, खून से लथपथ रथ, हाथी का दांत एक के कंधे पे, दूसरा दूसरे के कंधे पे। कंस कहता है कौन है? कृष्ण बलराम। अरे कंधे पे क्या है? कुबलिया पीड़ के दांत, मर गया कुबलिया पीड़। बहुत भारी भरकम हाथी था। जैसे कृष्ण बलराम आए, सीधे कुश्ती वाले बड़े बड़े कहते हैं कृष्ण बलराम हमारे साथ कुश्ती करो। हम छोटे बच्चे, आप कितने बड़े महान पहलवान हो, आपकी हमारी जोड़ी थोड़ी बनती है। ऊपर बैठे हुए लोग कहने लगे अन्याय है, छोटे बच्चों के साथ इन कुश्ती वालों से लड़ाने का ये तो बड़ा अपराध है, नहीं होना चाहिए। ग्वाल बाल कहते हैं एक कन्हैया इनको पटक के मारे था, कई इससे पहले आए, चारों मुझसे कुछ नहीं है इनके सामने। ग्वाल बालों को खुशी हो रही थी कि एक मजा आएगा, और लोग जो है डर रहे थे, अन्याय समझ रहे थे। कुश्ती शुरू हुई। चाणूर और कृष्ण ने 2 हाथ शुरू किए। मुष्टिक और बलराम जी आपस में लड़े। थोड़ी देर के लड़ने के बाद कृष्ण ने पछाड़ के नीचे चाणूर को धरती पे छाती पे मुक्का मारा, उसके प्राण निकल गए। बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। फिर कृष्ण ने कहा बलराम शेष कुश्ती वालों को आप देख लो, मेरा मामा इंतजार कर रहा है। कृष्ण ने जंप लगाया, सीधा मंच के ऊपर कंस तलवार लेके हाथ में उठा मारने के लिए। कंस के बालों से पकड़ के कृष्ण ने नीचे झटका, सीधा मंच से नीचे गिरा।
कंस छाती के ऊपर चढ़ के कृष्ण ने एक मुक्क मारा, कंस के तो चारों खाने चित्त हो गया, और कंस के भाई आए तो बलराम जी ने मार दिया। अब कंस का भगवान ने उद्धार किया, और उस वक्त उग्रसेन महाराज को, जिसको जेल में कंस ने रखा था, उसको निकाल के कहा अब आप राजा हो हमारे यदुवंशियों के। फिर जेल में भगवान गए अपने माता पिता और वसुदेव और देवकी को, जिन्होंने जन्म लेते ही कृष्ण को मथुरा से गोकुल भेज दिया था, जिनकी दूसरी नानी रोहिणी ने बलराम जी को जन्म 7 दिन पहले दिया था। उन दोनों बालकों को देखा, लेकिन उनके हृदय में अभी ऐश्वर्य का, उन 4 हाथों वाला कृष्ण देखा था, हाथ जोड़ के ऐसे करके बैठे हैं दोनों। भगवान ने कहा मेरी माता पिता है, ये थोड़ी मुझे प्रार्थना इनको करनी चाहिए, तब की थी जब मैं 4 हाथों वाला था। तब श्री कृष्ण बलराम कहते हैं माता पिता सुनो, वो बच्चा जो सामर्थ हो, जिसमें सामर्थ्य हो, समर्थ हो, और अपने माता पिता के संकट में सहायता न करे, वो बहुत दुष्ट होता है। हम आपके बच्चे योग्य आज 11 साल तक आपको जेल से नहीं बाहर निकाल सके, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई, हमें क्षमा करना। इतने में देवकी और वसुदेव के हृदय में वात्सल्य प्रेम आ गया कि ये हमारे बेटे हैं। भगवान ने ऐसा भाव प्रकट किया कि बच्चों को अपने माता पिता की हर हाल में सेवा करनी चाहिए। सब जैसे पहले नंबर का पुत्र वो है जो बिना पूछे पिताजी के मन के भाव को समझ के और उसकी आज्ञा का पालन कर ले। दूसरे नंबर का वो है कहने के बाद कर ले, ना न कहे। तीसरे नंबर का वो है कहने के बाद भी न करे। और उसके बाद चौथे नंबर का वो है करना तो दूर की बात, लड़ना शुरू कर दे। पर इसलिए ऐसी एक बात और भी समझ लो कि वैसे पुराने जमाने में हमारे गुरुकुल स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते थे ना, जब स्कूल से गुरुकुल से जब उनको पढ़ा के घर भेजते थे तो उनको एक मंत्र याद कराते थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तुम्हारा माता पूजने है, तुम्हारा पिता पूजने है, तुम्हारे आचार्य पूजने हैं, घर में कोई मेहमान आए तो पूजने हैं। ये उनकी शिक्षा का अंग हुआ करता था। अब कोई कॉलेज आपके यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि अपने माता पिता के चरण छुआ करो, ऐसा कोई देता है? किसी स्कूल में ऐसी शिक्षा है क्या? हाँ जी। और आपके बच्चे आपका चरण छू के रोज स्कूल जाते हैं क्या? हाँ जी। छोटो बच्चों को छोड़ो, बड़े काम नौकरी करने वाले माता पिता का रोज चरण छू के आशीर्वाद लेके जाते हैं क्या? इसका मतलब हमारे संस्कारों का देवाला निकल गया। सुबह जो अपने बड़ों को प्रणाम, ये भागवत के इसे द्वारका खंड में ये लिखा है, श्री कृष्ण सुबह उठ के पहले ध्यान करते थे अपना, फिर नहा धो के दान करते थे गाय का, ब्राह्मणों का, और उसके बाद अपने सारे बड़े माता पिता बड़ों को जाके चरण छू के आशीर्वाद देते। उसके बाद अपनी सुधरना सभा में ऑफिस में जाते थे। जब मैंने ये कथा हरिद्वार में सुनी थी आज से 15 साल पहले, 20 साल हो गए होंगे, तब मैंने निर्णय किया था कि भगवान जब अपने बड़ों का आदर करते हैं तो हम भी जब तक बड़े हमारे जीवित हैं उनको पहले चरण छू के फिर कहीं जाएंगे। ये हमने नेम बनाया था कुछ सालों तक, जब तक बड़े थे तब तक हमारा ये नेम चलता रहा। तो ये तो शास्त्र का नेम है। ये संस्कार क्यों नहीं है हमारे समाज में? अरे बड़ा जब आप नीचे झुकते हो ना, उससे हृदय से निकलता है सुखी रहो, तो बोलेगा कम से कम सुखी रहो। और क्या कहता है? आयुष्मान भव, तेरी आयु बढ़े। तो आशीर्वाद जो माता पिता का, गुरुजनों का है ना, वो सुरक्षा का कवच है, आपको रक्षा करेगा। एक कवच उतार के क्यों मूर्खों की तरह जा रहे हो माया के इस महायुद्ध में? बाहर तो माया है, उसका आक्रमण हो ही रहा है। कवच ही नहीं पहना है आशीर्वाद का माता पिता का। भले आप 60 साल के हो गए, 80 साल का पिता घर में है, तो जाके माथा टेका करो, आशीर्वाद लिया करो।
बहुत संस्कार समाप्त हो गए। सुबह सवेरे रसोई घर में बिना स्नान के किसी नारी को नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सनातन सिद्धांत है। अब ऐसा हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरी ये बेटी बहन है, ये हो रहा है क्या? इसका मतलब रसोई घर, वो राधा रानी की रसोई घर राधा रानी का स्थान है, उसके अंदर सुबह हम बिना नहाए उठ के चले जाएं, चूल्हा जलाए, ये मर्यादा तो नहीं है। ये शास्त्र का नियम था, हमने छोड़ दिया, भूल गए इसको। संस्कारों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं, पूरा करना है अपने को। वसुदेव और देवकी से मिलकर फिर कृष्ण आए वापस अपने बाबा नंद के पास। कहा आप वापस चले जाओ, और वापस नंदगांव वृंदावन चले जाओ, हमें कुछ समय यहाँ हमारे माता पिता और संबंधियों का हित करना है। और विशेष रूप से क्योंकि कंस को वध किया है तो इसका ससुर जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करेगा। और हम अगर वृंदावन में रहेंगे तो हमारे पास वहाँ कोई योजना नहीं है, सेना नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ब्रज के ऊपर कोई आक्रमण हो, इसलिए कुछ समय मुझे मथुरा में रहना पड़ेगा। नंद बाबा के पाँव के नीचे जमीन निकल गई। अरे बिना कृष्ण बलराम को लेके कैसे खाली हाथ जाऊंगा? भगवान ने कहा जब आप याद करोगे मेरे को पिता अपने पास पाओगे, एक रूप में मैं आपके साथ रह जाऊंगा, आप प्रकट रूप में। आप अब जाइए यहाँ से। नंद बाबा पहुंचते हैं नंद गांव में। यशोदा ने देखा कृष्ण बलराम कहाँ है, आंखों से आंसू आ रहे हैं नंद बाबा के। यशोदा ने कहा बिना उसके आए आपके प्राण क्यों नहीं निकल गए? नंद बाबा कहते पिता तो एक दशरथ था, राम के न आने का सोना प्राण निकल गए। हम तो यशोदा इसलिए जीवित आए क्योंकि हम नहीं आते तो फिर आपके भी प्राण निकल जाते। आपके प्राण निकल जाते तो ये सारे ब्रजवासी हताश हो जाते। कृष्ण ने कहा है कि मैं लौट के आऊंगा, और कृष्ण जब आएगा हमको नहीं देखेगा, जो उसको पीड़ा होगी वो हम सह नहीं सकते। हम अंदर घुट घुट के तो रोज मरेंगे, परंतु कृष्ण के आने का इंतजार जरूर करेंगे। और अब उस तरफ वसुदेव ने कहा कि एक शब्द नहीं पढ़े, 11 साल के हो गए, कभी स्कूल नहीं गए हैं, अब पेन उठाई नहीं है दोनों भाइयों ने। कृष्ण ने कहा कि देखो ब्रज में हम कोई गणित नहीं जानते हैं, पूरा दो पूरा लो, या पूरा दे दो या पूरा ले लो, आधा कुछ करते ही नहीं है। वहाँ जो आए हो भगवान ने कहा जो पूरा दो पूरा लो, पढ़े लिखे नहीं है हम। अब कहा कि भाई आकर कुछ तो पढ़ना चाहिए इनको। तो सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन में 64 दिन के लिए बोला, 64 डेज के लिए बहुत बड़ी शिक्षा सब ग्रहण करके गुरु को गुरु दक्षिणा में मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ला के दिया। अब जरासंध का आक्रमण शुरू हुआ। 17 बार जरासंध आया और बहुत बड़ी 18 अक्षौणी सेना लेकर आया। हर बार यदुवंशियों ने उसको हराया और बलराम मारने के लिए ऊपर उठाया मूसल। कृष्ण का मत मारो, अपने मामे का ससुर है। बलराम मेरा मामा को मार दिया, ससुर को छोड़ रहे हो क्यों? बोला बदमाशों को कौन जाके ढूंढेगा, अपने आप ये यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। 18वीं बार ये कथा करें उससे पहले 3 कथाएं और करके छोटा जल्दी में आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मथुरा से जाने से पहले अक्रूर काका के घर गए। वायदा किया था, क्या वचन दिया था मैं आपके घर आऊंगा। और अक्रूर का एक काम करो, आप यहाँ से हस्तिनापुर जाओ, हमारी बुआ कुंती के बेटे अभी जो हैं छोटे, उनके साथ अन्याय कर रहा है धृतराष्ट्र, आप उनका समाचार ला के दो। अक्रूर जी आए हैं हस्तिनापुर। कुंती महारानी रोती हुई कहती है कि कृष्ण को कहना, जैसे कोई हिरणी बाघों के बीच में फंस गई है,
ऐसे हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सबको समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा मैं जानता हूँ कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, परंतु पुत्र मोह मेरा दुर्योधन का इतना है कि मेरी आंखों के ऊपर मोह की पट्टी बंधी हुई है। अब जो कृष्ण की इच्छा वो। और ये सब समाचार कृष्ण को मिला। फिर कृष्ण ने कुब्जा को कहा था मैं आपके घर आऊंगा। उद्धव को साथ लेके कुब्जा के घर गए, गोपियों को संदेश देने के लिए कि कुब्जा को दिया हुआ वचन भी मैंने नहीं तोड़ा, तो आपको वचन दिया है वापस आऊंगा, तो आप तो विश्वास करना। और फिर कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन में नंद बाबा को, यशोदा को, ग्वाल बालों को संदेश देने के लिए और गोपियों को पत्र लिख के भेजा। कहा उद्धव गोपियां तेरी बात नहीं समझेंगी, उन्होंने तो मेरे को अपना मन दे दिया है, अब मेरा उनको ये संदेश सुना लेना। जब गोपियों को उद्धव संदेश सुनाता है, उस समय राधा रानी भ्रमर गीत